जो जो अटैक हुआ है वो मौलाना हमीदुल हक जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के हेड हैं इस वक़्त, उनके ऊपर हुआ है। इनके वालिद को भी कत्ल किया गया था। याद रखें तमाम अफ़गान तालिबान की जो बुनियाद है वो दारुल उलूम हक्कानी है। तमाम तालिबान की बुनियाद दारुल उलूम हक्कानी है। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। यही वजह है कि अब ये तालिबान जो हैं वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। वन थिंग। और भारत में क्या हो रहा है? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई हुई हैं। भारत पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना नहीं कर रहा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। और तरक्की फिर ऐसी होगी 2%, 3%, माइनस, +1, 2%, 3%। उनकी जो ग्रोथ है 6%, 7%। जिस मुल्क को तरक्की करने के लिए 7%, 6% में 20 साल मौका मिले, आप बताएं भारत किधर जाएगा? किधर जाएगा भारत अगर इसी तरह 6-7% पे वो तरक्की करता रहा? और पाकिस्तान किधर जाएगा? जितने सवेरे नहीं पता की होना तो शामी की पता नहीं होना क्या होना। एक तरफ हमें सियासतदान ले डूबे जिन्होंने सारा दिन अफरा तफरी मुल्क में डाली हुई है, और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द। मैं आपको बताऊं, मेरी पीएचडी का थीसिस ही मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, जमात इस्लामी के ऊपर है। एंड विल यू बिलीव कि जो दारुल उलूम हक्कानिया है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहां पे सारे लोग, सारे तालिबान यहां से तैयार हुए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान भाग भाग के मौलवियों को भेजता था अफगान तालिबान को समझाने के लिए, खुदारा बस करें, ये टीटीपी को पनाह देनी बंद करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अब आप देख लें कि वेयर आर द थिंग्स, चीजें कहां पे हैं, चीजें कहां पे हैं। वाली बात बताई है उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। दर हकीकत इस रीजन में और टाइमिंग बड़ी गलत है जी। मैं सब दूसरा उसमें टाइमिंग क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ट्रॉफी हो रही है और उससे पहले हमारे मुर्शद पाक जो इस वक्त जेल में है, उन्होंने हमले की हिदायत दी हुई है कि हर मैच के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। जो विल्सन को पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया, कितने पैसे दिए हैं, क्या हिसाब है इस वक्त। वो पाकिस्तान दुश्मन जो है। और दूसरा मुझे एतराज होगा इस चीज पे कि दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती। ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है, उसमें रा उनके पीछे पड़ा। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहाँ है? और दूसरा, इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है वहां, उसमें भारत कहाँ है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे, पठान भाई। दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी केपी के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। देखिए ना, वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें आप अपने पड़ोसियों को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आप खुद कमजोर हैं? आप खुद कमजोर हैं। आप किस तरीके से, देखिए मैं ये कहूंगा कि बार बार अगर किसी ने जलसे में ये कहा हो, आर्मी वालों को चैलेंज किया हो कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, गने हैं, हम भी जब इस्लामाबाद आएंगे तो गने लेकर आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, तो उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया गया? उसने जो ओपन चैलेंज किया है मजमे में, या तो ना गवाही का नाम मिली, ऑन रिकॉर्ड कहा गया हो कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे आके, तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि थर्ड पार्टी कर रही है, पड़ोसी मुल्क वो जी रा कर रही है, जो मुसाद कर रही है, जी CIA कर रही है, आप खुद कर रहे हैं। आप जिस तरह JD वांस ने खड़े होकर यूरोप में कहा है कि आप यू कैन नॉट ब्लेम रशिया और चाइना से खतरा नहीं, आपको अपने आप से खतरा है। आप अपने खतरात को खुद कंट्रोल करें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पहले पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर रहे उसको। लेकिन टाइमिंग इसकी बड़ी गलत है चीमा साहब।
ऑप्टिक्स बड़े गलत मैसेज आ रहे हैं, बड़े गलत मैसेज आ रहे हैं। इंडियन टीम गई नहीं पाकिस्तान और बार बार उनकी ओर से कहा भी जा रहा था कि वहां पर सुरक्षा ब्रीच हो सकती है, हम वहां नहीं जाएंगे, और यही कारण है कि भारत से कोई भी खिलाड़ी तैयार ही नहीं था पाकिस्तान जाने के लिए, और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जितने भी मैचेस पाकिस्तान में रखे गए, एक डर हमेशा एक खिलाड़ी के मन में रहता है कि क्या पर पाकिस्तान में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है एक मस्जिद के अंदर, हक्कानी मस्जिद, जो कि आती है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। देखिए पाकिस्तान को अब इस हमले के लिए काफी सारी निराशाएं भी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो गई है, और ये हमला जब हुआ, ये जो ब्लास्ट हुआ वहां पर उस वक्त हुआ जब कई सारे लोग वहां पर जुमे की नमाज कर रहे थे। देखिए आज शुक्रवार है, और शुक्रवार के दिन अक्सर हमने देखा है मस्जिद में किस तरीके से जुमे की नमाज अक्सर की जाती है, और वही वक्त था जब जुमे की नमाज वहां पर कई लोग अदा कर रहे थे, और तभी अचानक से एक बड़ा ब्लास्ट वहां पर होता है, बड़ी हलचल वहां पर होती है, 10 लोग उसमें मारे जाते हैं। और खास बात ये कि ये जो मस्जिद है, इसका जो मदरसा है, ये वही मदरसा है जहां से कई सारे बड़े तालिबानी लीडर भी बनकर निकले हैं। दीन और जामिया के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत कई अफराद शहीद हो गए, कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। कोड़ा खटक में दहशतगर्दी का वाकया। दारुल उलूम हक्कानिया की मस्जिद में नमाज जुमा के बाद खुदकुश धमाका किया गया, जिससे जामिया के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए, बहुत से नमाजी जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। खुदकुश हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक हक्कानी थे। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने गुज़श्ता माह राब्ता आलम इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ भी दी गई थीं। अजी साहब, अभी तक क्या किसी ने इस वाक़े की कोई जिम्मेदारी कबूल की है? जी, अभी तक फॉर्मली किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, और हम हर एंगल से इस पे काम कर रहे हैं। 2-3 एंगल्स इसके अंदर हैं जिन पे हम उन सब पे अपना हम देख रहे हैं, और जो स्पेशल टीम बनी है वो उनको सबको एनालाइज कर रही है। और चूंकि बड़े एक हाई वैल्यू टारगेट के अलावा एक सेंसिटिव लोकेशन भी है, तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि कोई इसके इफेक्ट्स होंगे, उसमें कोई असेसमेंट है आप लोगों की? जी, पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती ऐसे केसेस में, लेकिन अभी तक जो हमारी उनके साथ बड़ी कांस्टेंट एंगेजमेंट है, हमारे ऑफिसर उनके साथ हैं, तो हमें कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन की कोई ऐसी तवक्को नहीं है। सिर्फ यही है कि टेररिज्म की जो एक ज़ाहिर एप्रीहेंशन होती है, उस सिलसिले में हमने पूरे केपी में भी और सारी इस्टेब्लिशमेंट्स पे उन सब पे अपनी एनहांस की है, सिक्योरिटी थ्रेट लेवल को बढ़ाया है और ड्यूटीज एक्स्ट्रा लगाई हैं। कल भी हम इसी तरह रखेंगे। सर्च स्वीप भी हम एरिया की करवा रहे हैं साथ साथ, और उसमें जो हमें जो थ्रेट्स आते रहते हैं हम उनको साथ साथ डिफ्यूज भी करते रहते हैं। यहाँ केपीके में आज जैसे कि फ्राइडे है, और फ्राइडे प्रेयर्स के लिए लोग जो है वो मस्जिद में जाते हैं, बहुत रश होता है, क्राउड होता है, और वहां पर जी ब्लास्ट किया गया है केपीके की जो इलाका है, उसमें जी कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो है वो काफी लोगों की जाने गई हैं। वैसे डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं, कोई 18 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई कह रहा है 8 है, कोई कह रहा है 10 है, लेकिन खैर जितने भी लोग हैं जिनकी जाने गई हैं, जो भी चाहे फिगर हो, बहुत अफसोसनाक है कि इस तरह का वाकया हुआ है केपीके में, और यकीनन नहीं होना चाहिए था। और लेकिन ये कि यहाँ पर जो अटैक करने वाले हैं उनको भी पता है कि फ्राइडे प्रेयर्स जो होती हैं पाकिस्तान में, उसमें लोग ज्यादा जाते हैं, वहां पर काफी ज्यादा रश होता है। यानी जो लोग नॉर्मली भी नमाज नहीं पढ़ते, रूटीन में नमाज नहीं पढ़ते, वो भी जुम्मे की नमाज तो पढ़ ही लेते हैं। और इसी तरीके से जो लोग रूटीन में मसाजिद में या मस्जिदों में नहीं जाते, वो फ्राइडे प्रेयर्स के लिए मस्जिद में जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर अटैक जो है वो इन्हीं दिनों में या इन्हीं टाइमिंग्स के अंदर होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके, जो कि बहुत अफसोसनाक है। बहरहाल ये जो था बताया यही गया अभी तक कि सुसाइडर बॉम्बर था जिसने कि ये अटैक किया, और ये नुकसान हुआ है केपीके में। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने ये खबर तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद दी, जिसके ऊपर कई लोग जो हैं वो नाराज भी हैं, और उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस खबर को फौरी तौर पे आना चाहिए था। साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बीते दिन शुक्रवार को पाकिस्तान की केपीके जगह पर
नमाज अदा करने के बाद में पाकिस्तानी मस्जिद पर बम गिराया गया। इस धमाके में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 30 लोग मारे जा चुके हैं, कई 50 लोग बता रहे हैं। लेकिन वहाँ मदरसा भी चल रहा था, मदरसा का जो हेड मौलवी था वो तो मारा गया, ये न्यूज़ भी बताई जा रही है। पाकिस्तान में हाल फिलहाल चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही है, पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है अभी। वहाँ पे ऐसे रोज़ धमाके हो रहे हैं, कभी ग्राउंड में भागा आता है कोई आतंकवादी समर्थक उसका तस्वीर लेके, और कल ये इतना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों ये देख के लग रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी को भी बहुत बड़ा खतरा है। अभी भी पाकिस्तान में 2 मैच 3 मैच और खेले जाने वाले हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो चैम्पियंस ट्रॉफी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे ये। 30 साल बाद में तो इनको होस्टिंग मिली है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ दोस्तों कि भारत ने पहले जाने से मना कर दिया। अगर भारत वहाँ चला जाता तो ये तो कन्फर्म था कि वहाँ तो और भी धमाके होने थे, मैच के बीच में भी हो सकते थे। लेकिन भारतीय पहले भी जानते कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने अपनी टीम भेजने से मना कर दी। ये लोग बोलते हैं हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, ये देख लो कल पता चलेगा कैसी है तुम्हारे यहाँ पे सिक्योरिटी। धन्यवाद दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।